औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। IUPAC नेमिंग आज चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर 7 में ये हमारे पास पहली IUPAC नेमिंग है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाली चीज़ जो है आपके पास पैक फॉर्म में भी हो सकती है कि यहाँ तक आपके पास लिखा हुआ हो और उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिंगल कार्बन हो, ये सिंगल कार्बन हो और ऐसे ब्रैकेट में CH3 हो और ये कितने मिथाइल हैं? तीन। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ हो, इस कार्बन से 3 मिथाइल अटैच हुए हुए। तो अगर इस तरह लिखा हुआ होगा तो हम इस कार्बन के ऊपर तीनों बॉन्ड लगा देते हैं। अगर यहाँ पर C के साथ CH3 लिखकर यहाँ पे टेकिंग ट्वाइस होगा तो कार्बन के साथ कोई से भी 2 लग जाएंगे, या तो ऊपर नीचे या इधर कहीं भी लगा दें। क्लियर ये? ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जो है कार्बन चेन बनाते हैं 1 2 3। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है नहीं और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए ये तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारे पास। अब उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद हमने करनी होती है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड देखते हैं, नहीं है फिर ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। तो यहाँ से भी 1 2 3 पे है, यहाँ से भी 1 2 3 पे है। तो आप कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे पास हो गए। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 के ऊपर सबसे पहले क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मेरे पास। तो किस पे अटैच हैं? 2 पे। कितने हैं? 2। तो हम लिखेंगे 2, 2 और फिर किसके पास है? 5 पे। 5 क्योंकि तीनों एक ही चीज़ें हैं इसलिए तीनों को एक साथ लिखा है। अगर ये मिथाइल होते और ये इथाइल होता तो मैं पहले मिथाइल 2 मिथाइल कर देता, डाई मिथाइल, और फिर उसके बाद 5 इथाइल करता। ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लें क्योंकि एक हैं तो हमने तीनों को एक साथ किया है। तो ये मेरे पास हो गए 2 पे 2 और उसके बाद 5। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। तो ये हो गया ट्राई 2, 2, 5 और 3 हैं ट्राई हैं। क्या है? मिथाइल, METHYL। 3 मिथाइल हो गए हमारे पास। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ़ कार्बन्स। हाउ मैनी? 6। तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेक्स। ठीक है, हेक्स। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आप आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? 3 पे है और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? आइन। तो ये हमारे पास हो गया 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्स 3 आइन। क्लियर? हाथ रखो वैसे। नेक्स्ट नीचे वाले पे आ जाते हैं। नीचे वाले पे अब आप मुझे बताएं कि इसमें जो है वो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनाएंगे हम? बताइए। लॉन्गेस्ट चेन ऐसे बनाएंगे हैं? सीधी बनाएंगे। वेरी गुड। आप बताएं बाकी बच्चे। सीधी बनाएंगे। सीधी बनाएंगे। ऊपर से 2 कार्बन है, नीचे 3। लॉन्गेस्ट चेन आप ऐसे बना तो सकते हैं लेकिन हमने आपको ये सिखाया कि लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आप इसको प्रेफर करेंगे तो ये L शेप बनेगी ऐसे। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम प्रेफर करेंगे डबल बॉन्ड को। ठीक है ना? क्लियर ये चीज़? ठीक। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, जैसे ऊपर हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर किया। अगर मैं सीधी बना दूं तो यहाँ बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। नाम आपका सही हो रहा होगा लेकिन बॉन्ड की पोजीशन जो होगी वो आपका गलत हो जाएगी, वो मिस्टेक हो जाएगी। अब मेरे पास ये कार्बन चेन हो गई तो ये मेरे पास एक्सिस लगा हुआ, ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। हाउ मैनी कार्बन्स? 2 कार्बन, C2 हो गया और H कितने हैं? 3 और 2 5 H हो गया मेरे पास। तो इसको क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं इसको। तो ये इथाइल लगा हुआ है मेरे पास। ठीक है। जब भी इस तरह हो एक साथ तो इस चीज़ को काउंट करके लिखिएगा, बगैर काउंट करके मत लिखिएगा। ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऊपर से डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5 6। ठीक है। वैसे ऊपर लिखते हैं नंबर बॉन्ड के, ये 4। सर पेपरों में नंबर लिखने जरूरी है? बिल्कुल लिखने ज़रूरी हैं। 6। अब इसका सॉल्यूशन में, हाँ, इसमें जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करेंगे आप। लॉन्गेस्ट चेन को भी बॉक्स बनाइएगा और बना हुआ छोड़ दीजिएगा, कोई ऐसा हर्ज नहीं है। सिर्फ समझ आएगा कि आपने चीटिंग नहीं की है, खुद बनाया है। क्योंकि फर्रे वर्रे जो आते हैं उसमें कुछ जो है ना वो इस तरह का नहीं, डायरेक्ट आंसर होते हैं। तो गाइडो वाइडो से छाप के देख कर वो निकाले हुए होते हैं कुछ लोगों ने। अच्छा भाई, अब ये जो इथाइल लगा हुआ है ये कहाँ लगा हुआ है? 3 पे। तो 3 इथाइल
3 इथाइल, ठीक है ना, ये 3 इथाइल। उसके बाद हाउ मेनी कार्बन्स? 6 का मतलब हेक्स, ठीक है ना, राइटिंग में पता नहीं। हेक्स, ये ऊपर भी इसे स्पेलिंग सही कर लें, ये हेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड, हाइफन। अब बॉन्ड की कंडीशन, बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड है? डबल। डबल को क्या लिखते हैं? इन। तो 3 इथाइल हेक्स 1 इन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो करें तो अब ये नेक्स्ट आपके पास आ गया। अब ये आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ से गिने 1 2 पे लगा हुआ है, 1 2 पे लगा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास इस तरह आ जाएगी, आसान सा है ये। 1 2 3 4, ये आपके पास 4 हो गए, ठीक है। अब आपके पास क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है। 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। उसके बाद कितने कार्बन है? 4 हो गया ब्यूट। फिर आप डबल बॉन्ड की कंडीशन वाज़ा करेंगे, किस पे? 2 पे लगा हुआ है, 2 इन। तो इस तरह के सिमिलर मिलते जुलते चैप्टर 7 में हैं। चैप्टर 8 में भी तकरीबन ऐसे ही हैं। देखिए चैप्टर 8 के 2-4, ठीक है। अब ये आपके पास मौजूद है कार्बन चेन, ये आसान है आपके लिए, ये ज़्यादा इशू नहीं करेगा। आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है यहाँ से 1 2 3 4 5 आपने लिख लिया। अब आपके पास 2 पे लगा हुआ है क्या? 2 क्लोरो, ठीक है। फिर क्लोरो के बाद क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ कार्बन्स, हाउ मेनी कार्बन्स? 5। तो पेन 10, पेन तो हमने 5 का लगा दिया। एन क्यों लगाया? सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे सब में एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाइए। अब इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास इसी तरह आ जाएगी सीधी, ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ जाएगी। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो है 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से करीब था, तो 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो। फिर 2 पे लगा हुआ है, नहीं 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। क्योंकि ये बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो हमने ब्रोमो पहले और मिथाइल, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है? 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। सिंगल ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन, ये एन है, ब्यूटेन हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट नीचे आपके पास एक और कार्बन चेन, ये भी आपके पास स्ट्रेट कार्बन चेन बन जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर भी नीचे भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब दोनों 2 पे लगे हुए हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले है, सी बाद में है। 2 ब्रोमो, क्योंकि अलग अलग हैं। अगर एक ही ब्रोमो होते तो हम 2 2 लिखते, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। डाई नहीं आएगा, डाई उस वक्त आएगा जब दोनों एक ही चीज़ें होंगी, ठीक है। CH3 और ये नहीं, ये तो पूरी चेन है हमारे पास, ये पूरी कार्बन चेन है। तो डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्स और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है हमारे पास। चैप्टर 9 के कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास ये है चैप्टर 9 में, ये हमारे पास चेन बनी हुई है। ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है सारे, ठीक है ना। अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है आपके पास, एल्डिहाइड वगैरह हैं और बाकी चीज़ें। अब ये आपके पास है। अब काउंटिंग हम शुरू करते हैं। यहाँ से भी 2 पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 पे लगा हुआ है, तो कहीं से भी आप कर लें, 4 हो गए आपके पास। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? सब्स्टिट्यूएंट। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारे पास। देखिए फार्मूला एक ही है, उस एक फार्मूले को पकड़ लेंगे, सारे आसान हो जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके बाद जो है साइक्लो भी नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। 2 कार्बन हमारे पास फंक्शनल, तो नंबर ऑफ़ कार्बन है सबसे पहले, तो 4 हो गए। तो आप लिख दें ब्यूट, और आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन हो गया। फिर डैश, फिर 2 पे है और 3 पे है। क्या अब ये एक जैसी है ना दोनों चीज़ें? तो अब आप लिखेंगे डाई अल्कोहल, अल्कोहल का ओल। अल्कोहल जब भी होगा यानी OH जब होगा, खाली OH जब होगा, तो ये अल्कोहल है और अल्कोहल को ओल लिखते हैं। ये हमारे पास नाम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन्स स्ट्रेट चेन हो गई आपके पास, ठीक है। नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप यहाँ से करीब है, यहाँ से तीसरे नंबर पर है, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें भी जो है वो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं है आपके पास, और उसके बाद आप नंबर ऑफ़ कार्बन लिखेंगे तो 7 है। 7 को क्या है? हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन हो गया।
फिर उसके बाद हाइफन 2 पे लगा हुआ है और 5 पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डाई लगा हुआ है और ओल लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं एक और। अब ये हमारे पास है, इसको देखिएगा। ये हमारे पास जो चेन लगी हुई है कि यहाँ पर ये मैंने आपको याद करवाया, ये क्या है? ये किस चीज़ का है? कार्बन में एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, क्या है ये? एल्डिहाइड है। ठीक है ना, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, ये CHO भी जैसी के साथ। हाँ, और अगर नहीं, ये CHO को खोल के लिखा हुआ है। अच्छा, ये CHO एल्डिहाइड है। आपके पास पेपर में इस तरह लिखा हुआ आएगा। आपको स्ट्रक्चर खोलना आना चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर ओपन नहीं होगा आपसे ज़्यादा बेहतर नहीं बनेगा। तो अब ये स्ट्रक्चर ओपन करें और इसका कार्बन भी जो है आपकी चेन के अंदर आता है। ठीक है, अब ये आपके पास हो गया। ठीक, तो अब आप यहाँ पर लगाएंगे 1 2 1 2 3 4 5, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से आपकी नंबरिंग होगी। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। कौन से नंबर पे लगा हुआ है? 3 पे। क्या लगा हुआ है? इथाइल, ETHYL। 3 पे इथाइल लगा हुआ है। उसके बाद मिथाइल लगा 4 पे लगा हुआ है मिथाइल। 4 पे लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद क्या है? अब नंबर ऑफ़ कार्बन आ जाएंगे आपके पास। नंबर ऑफ़ कार्बन पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, पेंटेन। और उसके बाद 1 पे लगा हुआ है अल्कोहल, OL, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का AL लगाते हैं हम। के बाद ये पूरा फंक्शन जो है वो एल्डिहाइड है। अब इसमें एक चीज़ ज़रा गौर कीजिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वरना लिखा हुआ अच्छा खासा नाम लिखा हुआ आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आखिर में A लिखा हुआ है, ये भी वॉवेल है। AEIOU में ये भी आता है। और ये जो पेंटेन का E लिखा हुआ है ये भी वॉवेल में आता है। तो जब हमारे पास आखिरी नाम वॉवेल आ रहा हो तो हम पीछे वाला ये काट देंगे। ठीक है, इस चीज़ को अच्छी तरह याद रखिएगा कि एल्डिहाइड आखिरी जो आपके पास आ रहा है, अगर AL आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो इससे पहले जो आपने पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जो भी लिखा है उसका आखिरी नंबर अगर वॉवेल है तो आप उसको काट देंगे। ये रूल है, कोई नए रूल है वो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब नेक्स्ट इस पे आ जाएं। अब ये आपके पास लगा हुआ है। ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन है। जब ये मीथेन के बाद ऑक्सीजन आया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है अब कार्बन चेन ब्रेक हो गई है। ठीक है, ये कार्बन चेन ब्रेक हो गई है। अब आपके पास कार्बन चेन सिर्फ ये है, इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आया हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन आपका हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन CH है। तो अब ये आपके पास जो है वो रेडिकल है पूरा OR, ये O है और ये रेडिकल है। तो ये OR क्या होता है आपके पास? ये थॉक्सी होता है। ठीक है, थॉक्सी नाम देते हैं। तो ये मिथाइल है, तो ये मिथॉक्सी है आपके पास। ठीक, अब मैं यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 2 3, तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है? 1 पे मीथ लगा हुआ है और OXY ऑक्सी, ऑक्सी इसका ग्रुप है। अगर यहाँ इथेन लगा होता तो इथॉक्सी हो जाता। ठीक है ना, ब्यूटेन लगा होता ब्यूथॉक्सी हो जाता। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया 1 मिथॉक्सी। उसके बाद कितने कार्बन है? 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है N, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। ठीक है, नीचे आ जाइए। अब नीचे वाला स्ट्रक्चर आपके पास ये कार्बन चेन है। देखो इसको फिर मैंने यहीं पर खोल के दिखाया है कि ये इस तरह आएगा कि डबल बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा। अब आपके पास जो कार्बन होगा ये आपके पास चेन बन जाएगी। यहाँ से स्टार्ट अब यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 कार्बन आपके पास हो गए। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन चेन। हाउ मेनी कार्बन? 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N। उसके बाद 1 पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अल, ठीक है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक है, एल्डिहाइड। अब क्रॉस करेंगे कि ये आपके पास वो है, तो इसको आप क्रॉस कर दें। पेंसिल से लिख रहे हैं तो इसे मिटा दें, वरना ऐसे क्रॉस कर दें। ठीक है ना, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। अभी ऊपर बताया कि डबल बॉन्ड O के साथ जो है अगर H साइड में लगा हुआ है तो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये AL आ जाएगा इसके साथ। नीचे आ जाएं भाई। अब ये है हमारे पास CH3C। अब ये अगेन एल्डिहाइड आ गया, तो इसको अगेन खोल के लिख लिया। इसमें होगी कन्फ्यूजन आपको इस तरह खोल के लिखना पड़ेगा, आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना,
तो इसको जो है ये आपकी कार्बन चेन हो गई। अब कार्बन चेन हो गई तो ये है आपके पास सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है, 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो का है, सी बाद में आता है। तो किस पे लगा हुआ है? 2 1 2 3 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो ब्रोमो। 2 पे लगा मिथाइल। उसके बाद 2 पे ही लगा हुआ है मिथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद प्रोपेन 3 है, तो प्रोपेन PR प्रोपेन प्रोपेन। और उसके बाद 1 पे लगा हुआ है एल्डिहाइड ओल, तो 1 पे ओल हो गया, एल हो गया। और उसके बाद ये कड़ी आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब ये हमारे पास आ गया, इसमें अब डायरेक्ट मैंने खोल के ही लिखा है। अब आप लोग समझ गए हैं कि किस तरह खोलना है, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ से काउंटिंग, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग होती है 2 3 और ये 4 कार्बन हो गए। अब सबसे पहले आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट? 3 मिथाइल 3 मिथाइल एल। कितने कार्बन है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन। उसके बाद 1 पे एल AL ई कट कट जाएगा। जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर जो है छोटी सी चीज़ मैंने लिख कर तो आपको दे दी है कि ये आपके पास कार्बन चेन आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 चौथे पे 1 2 3 यहाँ से आ OL गया, नहीं हुआ ठीक है ना। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास है। अब इस पे जो है वो हमने जो है इस पे, अब ये हमारे पास जो है ये कार्बन, ब्रेक कर। ठीक है। ये CO इसको हमने जो है ब्रेक किया है, डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, यानी इस O को हटा के ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ गया। जहाँ वो आ जाए वो ब्रेक कर रहा है। हाँ, अब यहाँ पर भी आपके पास रेडिकल है, यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपके पास हो गया कीटोन, और कीटोन के आखिर में लिखते हैं ओन, यानी 1, ठीक है ना। जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है उस पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1 ओन, ठीक है। ठीक है भाई, अब आपका ये आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? इस कार्बन पे। तो नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। पहला सब्स्टिट्यूएंट, दोनों CC वाले हैं, तो जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख लें। तो 2 मिथाइल इथाइल और मिथाइल, ई पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो 4 पे लगा हुआ है इथाइल। उसके बाद 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। ये देखो इथाइल है, ई पहले आता है और मिथाइल C बाद में आता है। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद आपके पास कितने कार्बन हो गए? 6 हेक्स के बाद ANE, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, हेक्सेन हो गया। और उसके बाद क्या है? 3 पे लगा हुआ है, और 3 पे क्या लगा हुआ है? कीटोन, तो ओन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास O भी आपका वो है, वॉविल है, और ये E भी है, इसे काट दें आप, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास कार्बन चेन है, ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। अब ये क्या है आपके पास? बेंजोइक एसिड। इसको जो है यहाँ पर ओइक एसिड को खोल के लिखा है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये एक OH यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास है, अब खाली अगर O नहीं होता, H होता, तो आपके पास एल्डिहाइड था ये, ठीक है। ये सब नहीं होता तो वो यहाँ H लगा हुआ होता तो अल्कोहल था। अब ये आपके पास ओइक एसिड है, ठीक है। इसका सुफिक्स जो है वो ओइक एसिड है। तो अब ना आपके पास कार्बन चेन कैसे बन जाएगी? ये आपकी कार्बन चेन, यानी इसको खोल के लिख लिया आपने पेपर में। फंक्शनल ग्रुप यहाँ है 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। हाउ मैनी सब्स्टिट्यूएंट? वी हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट। किस किस के ऊपर है भाई? 2 और 3, और दोनों जो है वो मिथाइल है। तो 2 पे है, 3 पे है डाइमिथाइल, ठीक है, और 2 पे है डाई मिथाइल। 4 हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड होता इन, ट्रिपल बॉन्ड होता आइन, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 1 पे लगा हुआ है ओइक एसिड। ओ आपका वो है, क्या है वो वोवेल, और ये भी है, तो ये काट देंगे आप, ठीक है। लास्ट हमारे पास, अब ये लास्ट आ गया आपके पास। इसको आप गौर से देखिएगा, इसमें ज़रा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप कार्बन चेन ऐसे बना लेंगे, देखिए नीचे इसको खोल के लिख लिया हमने यहाँ पर। ये आपके पास बेंजोइक एसिड हो गया, और ये आपके पास अल्कोहल हो गया। अब हमारे पास कोई सवाल ऐसा नहीं था
कि जिसमें हम जो हैं वो हमारे पास दो जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप एक साथ हों। तो नॉर्मली 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ नहीं होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हैं, तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप जो शुरू में लिखवाए हैं वो जिस तरतीब से लिखवाए हैं आपने उस तरतीब से याद करना है। तो ये समझ लें बाप है और ये बेटा है, तो पहले कौन आएगा, बाप या बेटा? बाप। तो बाप को पहले माना जाएगा। तो यहाँ से आप कार्बन चेन बनाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि उसमें जो सीरीज़ बनी हुई है वो पहले आ जाएगी, ठीक है। ये कार्बन चेन और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। उसके बाद इस बात को दिमाग में बिठा चेन में तो नहीं आएगा ना, ये नीचे वाला चेन में नहीं आएगा। चेन में तो सिर्फ कार्बन आता है, एक फंक्शनल ग्रुप काउंट होगा और ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अब यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी है। अब 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और उसके बाद 1 पे लगा हुआ है ओइक एसिड, तो ये ओइक एसिड, ये आपका नाम बन गया। फिर सुन लें, फिर क्या किया हमने, ये वॉवेल काट दें कि ओ है और ये ई कट जाएगा यहाँ पर, कि हमने क्या किया, हमारे पास ये भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की जो मैंने आपको तरतीब लिखवाई है शुरू में पिछली वीडियो में, उसमें जो है ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है। तो जो पहले लिखा हुआ है उसको आप फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे, यानी बड़ा कंसीडर करेंगे, और इसको आप मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 पे 1 2 3 पे लगा हुआ है आपका हाइड्रोक्सी, 4 हैं तो ब्यूटेन हो गया, और 1 पे लगा हुआ है ओइक एसिड। क्या पूछा सवाल आपने? हाइड्रोक्सी के लिखेंगे OH को। OH ये अल्कोहल होता है, इसको हाइड्रोक्सी क्यों लिखेंगे? वेरी गुड, शुक्र है पूछा, ये बहुत अहम बात थी जो पूछी गई है। देखें, मैंने आपको जो चार्ट लिखवाया उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें लिखवाई हैं, एक सुफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये बात याद रखें, जब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो आपके पास ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो इसका आएगा सुफिक्स, इसका सुफिक्स होता है और वो है ओइक एसिड। तो जो बड़ा है उसका आएगा सुफिक्स, सुफिक्स ओइक एसिड है, और जो छोटा है उसका सुफिक्स नहीं आएगा, क्योंकि इसका सुफिक्स है ओल, अल्कोहल, इसका प्रीफिक्स आएगा और इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। क्योंकि दोनों, अगर मैं इसका सुफिक्स ही लिख दूं तो इसका मतलब फिर मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप मान लिया, तो 2 फंक्शनल ग्रुप मान लिए तो कार्बन चेन का क्लैश हो जाएगा। क्लियर? तो इसका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। वेरी गुड क्वेश्चन।